तो आज बहुत दिनों के बाद हम वीडियो शूट कर रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा था कि हमको पता ही नहीं चल रहा था कि शुरुआत कहाँ से करें। तो सोचे शुरुआत वहीं से करते हैं। कहाँ से? जिस पोस्ट पे अभी हम हैं, मतलब स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर का आज हम जानेंगे जॉब प्रोफाइल, उसका सैलरी, प्रमोशन और भी बहुत सारा चीज़, उसको क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है, क्या क्या मतलब अलाउंस मिलता है, क्या क्या और भी बहुत सारा चीज़ हम जानेंगे। तो सबसे पहले स्टेशन मास्टर का हम जैसे ही अपने दिमाग में ख्याल आता है तो क्या आता है कि कोई वाइट शर्ट, वाइट पैंट, ऊपर से ब्लेज़र, मतलब ब्लू कलर का ब्लेज़र और टोपी भी रहता है, और यही सब चीज़ दिमाग में आता है। और देखते होंगे कि सिग्नल कोऑपरेट करते हुए वही होते हैं स्टेशन मास्टर, मतलब बड़ा बाबू। बहुत लोग इसको जनरल लैंग्वेज में बड़ा बाबू भी बोलते हैं। तो चलिए हम आज सबसे पहले इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। इसका जॉब प्रोफाइल कैसा है, इसमें क्या क्या काम करना पड़ता है, इसके बारे में पूरा डिटेल से समझते हैं। होते हैं जो ऑन ड्यूटी जॉब होते हैं, तो इंचार्ज होते हैं स्टेशन के। जिस स्टेशन पे वो कार्यरत होते हैं, जिस स्टेशन पे वो जिस समय काम कर रहे होते हैं, उस समय उस स्टेशन का वो क्या होते हैं, इंचार्ज होते हैं। करते जब ट्रेन जाता है और आता है तो सिग्नल देना, और सिग्नल देना, ट्रेन को मतलब ऑपरेट करना, वो भी बहुत ही मतलब टाइमिंग, मतलब सब कुछ पंक्चुअलिटी भी सही रहना चाहिए। और सेफ्टी भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेफ्टी के साथ सब कुछ सही ढंग से चलाना होता है कि साफ़ सफाई, पैसेंजर का कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम होगा तो स्टेशन मास्टर को ही यहाँ पे इनिशिएट करना है, उन्हीं को यहाँ पे काम करना होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये तो उनका काम हो गया, क्या क्या काम करना पड़ता है। और सबसे बड़ा बात क्या होता है कि रेलवे में आप देखते होंगे स्टेशन जो है दिन में रात में हमेशा खुला रहता है, और ट्रेन हमेशा 24 घंटा चलते रहता है। तो स्टेशन मास्टर का जो ड्यूटी होता है वो होता है 24 घंटा, मतलब हमेशा 24 आवर चलते रहता है। मतलब शिफ्टिंग में ड्यूटी होता है। जैसे कि एक मतलब स्टेशन मास्टर ड्यूटी कर रहे हैं, वो तब तक अपना ड्यूटी छोड़ के नहीं जा सकते जब तक अगला स्टेशन मास्टर जो है वो ड्यूटी पे ना आ जाए। तो हर एक कितने जगह 8 घंटा का शिफ्ट होता है, कभी कहीं 12 घंटा का शिफ्ट भी होता है। तो 12 घंटा वैसे जगह पे होता है जहाँ ट्रेन बहुत ही कम चलता है, और जहाँ पे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ट्रेन चलता है वहाँ कहीं कई जगह तो 6-6 घंटा का भी शिफ्ट होता है। क्योंकि मतलब पूरा हौच-पौच दिमाग हो जाता है कि कहाँ क्या करना है, नहीं करना है, लेकिन काम करते करते सब समझ में आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये टोटल होता है स्टेशन मास्टर का वर्किंग। तो यहाँ पे नाइट ड्यूटी भी करना पड़ता है, क्योंकि पता है कि ट्रेन तो रुकता नहीं है। और बात करें एक समय में एक स्टेशन पे एक स्टेशन मास्टर होते हैं, लेकिन छोटे स्टेशन पे एक स्टेशन मास्टर, लेकिन कहीं कहीं बड़ा यार्ड हो या फिर बड़ा स्टेशन हो या फिर जंक्शन हो, तो वहाँ पे 2 से 3, कहीं कहीं तो 4-4, 5-5 स्टेशन मास्टर भी कार्यरत होते हैं। तो अगर हम मेडिकल स्टैंडर्ड का बात करें तो मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, A2, मतलब आँख आपका काफ़ी अच्छा होना चाहिए और कलर ब्लाइंडनेस वगैरह कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ये सब चीज़ जो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि सिग्नल टोटल क्या है आपका, मतलब ग्रीन है, ये रेड है, मतलब हर एक कलर का ना अच्छे से पहचान होना चाहिए कि कौन सा कलर क्या है। क्योंकि यहाँ पे अगर ये नहीं हुआ तो बहुत दुर्घटना भी हो सकता है। इसीलिए तो हम बात कर लेते हैं कि स्टेशन मास्टर का सैलरी कितना होता है। तो सैलरी जो होता है स्टेशन मास्टर का, जैसे कि पता है कि उनका जो शुरुआती होता है लेवल 6 मतलब 4200 ग्रेड पे से स्टार्ट होता है। 4200 ग्रेड पे होता है। तो जहाँ पे वहाँ पे उनका बेसिक जो है वो 35,400, 35,400, 35,400 बेसिक हो गया। और डी ए 13,452, मतलब 38%, जो अभी चल रहा है करंट 38% अभी के सिचुएशन से हम बता रहे हैं। वही ट्रांसपोर्ट अलाउंस का बात करें तो 2484 रुपया। वही नाइट ड्यूटी बात करें, नाइट ड्यूटी तो बनेगा ही, क्योंकि आपका ड्यूटी शिफ्ट वाइज हो रहा है, आपको नाइट में भी ड्यूटी करना पड़ रहा है, तो आपका नाइट अलाउंस भी वहाँ पे बनेगा। नाइट अलाउंस करीब करीब शुरुआत में 250 के करीब, मतलब 244 पॉइंट समथिंग के आसपास अभी नाइट अलाउंस बढ़ता है। तो एक 244 पर यूनिट का मतलब, एक यूनिट मतलब होता है 6 घंटा। तो 6 घंटा एक यूनिट को जोड़ा जाता है। तो महीना में मिनिमम मान के चलिए आपको कम से कम 8 से 10 दिन नाइट करना पड़ सकता है। तो उस अनुसार देखा जाए तो 2000 के करीब नाइट हो गया। एच आर ए अभी मिनिमम हम मान के चलते हैं 8%, तो 2832 रुपया निकल के आया है 35,400 पे। और अगर शहर जैसा रहेगा, मान लीजिए
जैसा जैसा रहेगा, जहाँ पे जैसा अलाउंस रहेगा वैसा मिलेगा। तो यहाँ पे 24% तक भी मिलता है, लेकिन हम मिनिमम पे बात करते हैं। तो मिनिमम जो है 8% मतलब 2832 रुपया आपको मिलेगा। मतलब ग्रॉस पे कितना हो गया, 56,168 रुपया। और डिडक्शन भी कुछ होता है, जैसे एनपीएस जो होता है वहाँ पे डिडक्शन होता है, करीब 5,000 रुपया टोटल डिडक्शन मान के चलिए। तो आपको नेट पे करीब 51,000 51,000 के करीब 50 से 51,000 के आसपास में आपका नेट पे होने वाला है। तो ये हो गया सैलरी आपका, ये 50 से 51,000। करते हैं कि स्टेशन मास्टर को फैसिलिटी क्या क्या मिलता है। तो फैसिलिटी जैसा कि सबसे पहला फैसिलिटी कि नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलेगा। वो तो नाइट ड्यूटी करेंगे तो अलाउंस मिलेगा ही। ये हो गया ओवर टाइम अलाउंस। ओवर टाइम जैसे मान लीजिए कहीं शेड्यूल 12 घंटा का है, 6-8 घंटा का, आप 4 घंटा ज़्यादा कर रहे हैं तो वहाँ पे नाइट ड्यूटी अलाउंस बनता है। और जैसे कि ट्रैवलिंग अलाउंस, अगर मान लीजिए जिस स्टेशन पे आप ड्यूटी कर रहे हैं वहाँ से 8 किलोमीटर दूर किसी भी स्टेशन पे जाते हैं तो आपको क्या मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस, टीए, जिसको टीए शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। तो टीए भी मिलता है। तो टीए करीब आपका एक दिन का टीए होता है 800 रुपया, अगर 4200 ग्रेड पे है तो मान के चलिए ये ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया। उसके बाद आपको मिलेगा 30 दिन LAP, जो कि सभी रेलवे कर्मचारी को मिलता है। 30 LAP, 10 CL और 20 LHAP, ये हो गया। और सेकंड AC का पास मिलता है, जो कि आपको और आपके पूरे परिवार को मिलता है। उसके बाद ड्रेस अलाउंस मिलता है साल में एक बार 10,000 रुपया, जो कि बाकी कर्मचारियों को 5,000 मिलता है और स्टेशन मास्टर को 10,000 रुपया मिलता है। उसके बाद एजुकेशन अलाउंस भी मिलता है आपको मिनिमम। ये हो गया आपका फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलता है। और भी बाकी बहुत सारा फैसिलिटीज़ है जो कि हम बताना हमको, ये मेडिकल फैसिलिटी भी मिलता है, बहुत सारा फैसिलिटी है। उसके बाद हम अब बात कर लेते हैं प्रमोशन। आपका प्रमोशन किस तरह से होगा। तो प्रमोशन में मान के चलिए कि आपका 4200 तो इनिशियल हो गया। उसके बाद अगला प्रमोशन जो होगा 4600 4600, जिसको हम स्टेशन सुपरिटेंडेंट मतलब या स्टेशन मैनेजर भी बोल सकते हैं, इस पे होता है। उसके बाद SS के बाद SS बोले या फिर SMR बोले, बात बराबर है। उसके बाद अगला प्रमोशन जो होता है वो होता है EOM मतलब असिस्टेंट ऑपरेशंस मैनेजर, ये होता है अगला प्रमोशन। उसके बाद क्या बनते हैं, उसके बाद DOM, उसके बाद सीनियर DOM तक जा सकते हैं। तो ये पूरा हो गया आपका, क्या हो गया, प्रमोशन क्या क्या होता है। तो हम ज़्यादा लंबा वीडियो खींचेंगे नहीं, क्योंकि इसके ऊपर हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, लेकिन हम सोचे कुछ फ्रेश वीडियो रहेगा इसके ऊपर, क्योंकि बहुत दिन से इसके ऊपर हम सोच रहे थे वीडियो बनाने का। तो फाइनली ये रहा जॉब प्रोफाइल, और इसके ऊपर पूरा एक्सपीरियंस मेरा खुद का है कि किस तरह का मतलब जॉब प्रोफाइल होता है, क्योंकि हम खुद बहुत बड़ा स्टेशन मतलब बोलिए तो वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो मेरा पूरा एक्सपीरियंस है। थोड़ा शुरू में तो थोड़ा बर्डन जैसा लगेगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे वही चीज़ आपका आदत हो जाएगा। मतलब फिर वो मतलब नहीं होता है, आपको फिर फील नहीं होगा, एकदम नॉर्मल फील होगा। तो ये सब पूरा, लेकिन हाँ बहुत ही फूक के कदम रखना पड़ता है। कोई भी एक स्टेप लेने से पहले आपको 2 बार 3 बार सोच लेना है, इन्हें कि बस कर देना है। पहले सोचना है, समझना है, उसके बाद काम करना है। भले लेट हो जाए लेकिन कोई गलती नहीं होना चाहिए, कोई आपको मतलब किसी तरह का दुर्घटना नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेट का जवाब है लेकिन दुर्घटना का कोई जवाब नहीं है। तो ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।